हेलो टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल इन योर चैनल मैथ्स विथ रुचि में। आज मैं लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके 5 पार्ट हैं और ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। कुछ टर्म्स मिसिंग हैं क्वेश्चन 3 में, तो इसमें जो मिसिंग टर्म्स हैं ये हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो इसके 5 पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो हम 2,-26। ठीक है, अब देखो ये A2 और A3 ये थर्ड टर्म हो गई, ये आपकी सेकंड टर्म हो गई जो अननोन है, और A इज़ 2, राइट। अच्छा, हमारा फॉर्मूला हमें क्या कहता है, an = a + n-1 होल d, राइट। तो इसमें देखो A2 फाइंड आउट करना है, A2 है, n 2 हो गया और d हमें अननोन है। तो क्या हम थर्ड टर्म को यूज़ कर d का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें A3 दे रखा है। ठीक है, a हमें पता है, तो थर्ड टर्म का यूज़ कर कर हम पहले d की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें d की वैल्यू रखकर हम an फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें थर्ड टर्म का यूज़ करना है, A3 = a + 2d। मैंने आपको पहले भी समझा दिया, n-1 है, तो आपको अगर n पता है तो आप पूरा फॉर्मूला लिखने की जगह उसे सीधा 1 को माइनस करके ही आपको लिख देना है। तो A3 = 26 = a = 2 + 2 × d। 2 यहाँ पे जाके इसे सब्ट्रैक्ट करेगा, 26 - 2 = 2d, तो दैट इज़ 24 = 2d, और d = 24 / 2, दैट इज़ 12। तो d की वैल्यू हमारे पास में आई 12, राइट। अब हम इससे A2 निकाल सकते हैं। A2 क्या हो जाएगा, a + n-1 होल d। A2 = a + n-1 की जगह 1 रख लूँगी मैं सीधा, और d इज़ 12, 1 × 12। ठीक है, तो A2 हमारे पास में A2 + 12, तो A2 की वैल्यू आई 40। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखो आपको फर्स्ट वैल्यू भी अननोन है, सेकंड वैल्यू दे रखी है 13, राइट, थर्ड वैल्यू अननोन है, और फोर्थ वैल्यू दे रखी है 3। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि आपका ये फॉर्मूला को आप चेक करिए, है ना, आपके पास में A भी नहीं है। अच्छा, D निकालने का भी हमारे पास में कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, D हम नहीं निकाल सकते, तो अब इसमें आपको 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, राइट। आपके पास में n है, क्योंकि फर्स्ट टर्म है इसलिए n1 हो गया, ये आपके पास में थर्ड टर्म है इसलिए n3 हो गया। तो n है आपके पास में, बट a नहीं है, an नहीं है, और d नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें पता करेंगे a और d, और फिर फर्स्ट टर्म तो हमारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और फिर हम थर्ड टर्म भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें दे रखा है डैश, 13, डैश, 3, ये a, A2, A3 एंड A4। तो A2 को हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, A2 = क्या हो गया, A2 = a + d, दैट इज़ A2 13 हमें दे रखा है, 13 = a हमें पता लगाना है प्लस d भी हमें पता लगाना है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर हमें फोर्थ दे रखी है A4, किसके बराबर हो जाएगा, a + 3d, दैट मीन्स a is 3, A4 is 3, a हमें फाइंड आउट करना है, और +3d, दैट इज़ सेकेंड इक्वेशन। देखो, क्या हम इसे एलिमिनेशन से इजीली क्लियर कर सकते हैं, a और a कट हो जाएगा, साइन हमने चेंज कर दिया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिला 10 = ये +d, ये -3d, तो वी विल गेट -2d, और d की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 10 / -2, दैट इज़ -5। तो देखिए d हमें यहाँ पे क्या मिल गया, -5। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से क्या हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 13 = a + -5। अब देखिए -5 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, 13 + 5 = a, और a = 18, 13 + 5 = 18। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है कि यहाँ पे हमें मिल गया 18। नेक्स्ट आपको पता लगाना है A3 इज़ a + 2d। अब तो हमारे पास में a भी है, हमारे पास में d भी है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके पता कर लेंगे।
A3 किसके बराबर होगा? A इज़ 18 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -5, क्योंकि A हमारे पास में 18 है, D हमारे पास -5 है. दिस विल गिव्स अस A3 इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, राइट. A3 इज इक्वल टू 18 में से 10 माइनस करा, हमें मिला 8. तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट, राइट. अब हम करेंगे इस इक्वेशन का थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है? देखो, A हमें गिवन है, A2 A3 फाइंड आउट करना है, एंड A4 गिवन है. ठीक है, A दे रखा है, N दे रखा है. पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 3 थर्ड पार्ट. 5 अननोन वैल्यू, फिर अननोन वैल्यू, देन 9 होल 1/2. ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है? A इज इक्वल टू 5, A4 इज इक्वल टू 9 होल 1/2. तो इसे 9 2 जा 18, 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 19/2 ले सकते हैं हम. ठीक है, अच्छा, n दोनों केस में दे रखा है, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा. अब हमारा फॉर्मूला कहता है A इज इक्वल टू A प्लस n-1 होल D. क्या यहाँ पे D निकल रहा है? नहीं, यहाँ पे हम D नहीं निकाल सकते. तो इसलिए हम क्या करेंगे, A4 को यूज़ कर क्योंकि A हमें दे रखा है, इसलिए हम डायरेक्टली A4 को यूज़ कर D की वैल्यू निकाल सकते हैं. देखो, n इसमें दे रखा है, A4 के लिए n है हमारे पास में, A है हमारे पास में AN, एंड D हमें फाइंड आउट करना है. तो D हम सीधा निकाल लेंगे, और AN भी है. तो 19/2 इज इक्वल टू, ठीक है, या पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D. A4 क्या है? 19/2 इज इक्वल टू A इज़ 5 प्लस 3D. ये 5 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस. 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D. और एलसीएम इज 2, 19 माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 3D. दिस विल गिव्स यू, 19 में से 10 माइनस करेंगे, 9/2 इज इक्वल टू 3D. और D इज इक्वल टू 9/2, ये 3 नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 3 जा 9. तो D की वैल्यू हमें मिली 3/2. D की वैल्यू क्या मिली हमें? 3/2. ठीक है, अब इससे हम निकालेंगे क्या? A2 एंड A3. A2 किसके बराबर है? A2 इज इक्वल टू A प्लस D, राइट. A हमें गिवन है 5, D इज 3/2, राइट. तो दिस विल गिव्स यू A2 इज इक्वल टू, एलसीएम इज 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3, 13/2. A2 हमारे पास में रहेगा 13/2. नाउ A3 होगा A प्लस 2D के इक्वल. अगेन A इज़ 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2. 2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिला? A3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, दैट इज़ 8. दैट इज़ अवर आंसर. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3. अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज़ -4, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ये 4 टर्म्स हमें, अननोन टर्म्स का हमें पता लगाना है. और किसका पता लगाना है हमें? ये लास्ट टर्म हमें, यानी 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखी है. ठीक है, तो फोर्थ में हम लेते हैं. क्या है क्वेश्चन? क्या है? -4, 1 2 3 4 एंड 6. देखो, A इज़ -4. ठीक है, और बहुत आसानी से हम ये बता सकते हैं कि ये 3A6 इज़ 6. तो सेम केस रहेगा. ऐसा कैसा रहेगा? पहले हम D की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको यूज़ कर D फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर हम बाकी की A2 A3 A4 पता लगा लेंगे. ठीक है, चलो करते हैं ना. फॉर्मूला हमारा वही रहेगा. तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D के इक्वल हो गया, राइट. A6 हमें 6 दे रखा है, A हमें -4 दे रखा है, प्लस 5D. -4 को LHS में ट्रांसफ़र करेंगे, +4 इज इक्वल टू 5D. और D किसके बराबर आया? 10/5, दैट इज़ 2. हमें D मिल गया है, तो अब हम A2 बता सकते हैं. A2 इज इक्वल टू A प्लस D. ठीक है, तो दैट इज़ A2 हमें क्या मिलेगा? A -4 है और D है 2.
ये माइनस का साइन इंटीजर है, ये प्लस का इंटीजर है, माइनस में से प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, तो हम A2 हमें क्या मिला -2। इसका आंसर आया हमारे पास -2। A3 क्या हो जाएगा, A + 2D। अच्छा सॉरी, आपको दिखाई नहीं दिया थोड़ा सा। A3 हुआ हमारे पास में A + 2D। दिस विल गिव्स यू A3 इज इक्वल टू -4 + 2 मल्टीप्लाइड बाय D इज 2। ठीक है, तो A3 इज इक्वल टू -4 एंड 2 2 जा 4 +4 दैट इज 0। तो A3 हमें मिल गया 0, राइट। गो फॉर A4। तो A + 3D, तो A4 इज इक्वल टू -4 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस विल गिव्स यू A4 इज इक्वल टू -4 + 6। तो A4 हमारे पास में आया, ये प्लस और माइनस सब्ट्रैक्शन होगा तो हमें मिलेगा 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने पे 2 और साइन आएगा बड़े नंबर के आगे जो साइन है, तो 2। A4 इज़ 2। अब देखो आई थिंक आपने इसमें पकड़ लिया होगा, और आप क्योंकि D2 है तो +2 करना है, तो आपकी सारी वैल्यू ये 4 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे ओरली भी ले सकते हैं। A5 हमारा किसके बराबर आया, A5 आएगा A + 4D, तो -4 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज -4 + 8 दैट इज +4। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट वैल्यू आई +4। अब इसके बाद हमें करना है इसका क्वेश्चन पार्ट 5। ये है अननोन A हमें नहीं पता, सेकेंड टर्म 38 दे रखी है, उसके बाद 3 और अननोन टर्म्स हैं हमारे पास में, एंड लास्ट टर्म इज़ 22। देखिए A, A2, A3, A4, A5 और A6। अगेन हमें A6 दे रखा है, A नहीं पता। ठीक है, हम D नहीं निकाल सकते। A नहीं पता तो आप D नहीं निकाल सकते, तो इसमें हमारी बनेंगी इक्वेशंस 2। A2 को यूज़ कर और A6 को यूज़ कर हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे, और उससे हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, A2 इज इक्वल टू A + D, और A2 किसके बराबर हो गया, बस वही इक्वेशन रही, A2 इज इक्वल टू A + D, क्योंकि हमें ना तो A पता है ना D पता है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ A6 इज इक्वल टू A + 5D। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। नहीं लिखने की ज़रूरत है, क्या गलती हुई, क्योंकि यहाँ पे A2 की वैल्यू तो हमें पुट करनी पड़ेगी ना, तो मैं इसे नीचे दे रही हूँ। ये हो गया 38 इज इक्वल टू A + D, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1, और A6 की जगह हम रखेंगे -22 इज इक्वल टू A + 5D, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर यहाँ से हटा दीजिए। अब A कट कर देंगे हम, दोनों में है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, दोनों प्लस के इसलिए एडिशन हो गया, दिस इज 60 राइट, इज इक्वल टू -5D और +D, तो हमें मिला -4D। ठीक है, इससे हम D की वैल्यू पता लगाएंगे, D इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय -4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो D हमारे पास में हमें मिला -15। ठीक है, D इज़ -15। अब हम इसकी आगे वैल्यूज़ पता करेंगे। सबसे पहले तो A पता लगाना, तो इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 38 इज इक्वल टू A + D हमें दे रखा है -15, -15 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में, तो ये हो जाएगा +15 इज इक्वल टू A। A में हमें मिला 8 + 5 13, कैरी 1, 2 + 3 5, 53। A की वैल्यू आई आपके पास में 53। नाउ A3 निकालना है हमें, A3 इज इक्वल टू A + 2D, बस हम इसे सीधा कर लेंगे। A हमें क्या दिया, A हमारे पास में आया है 53, तो 53 + 2 मल्टीप्लाइड बाय D आया है -15। ठीक है, तो ये आपको मिला 53 + -15 2 जा 30, दिस विल गिव्स यू 23। तो A3 हमारे पास में है 23,
ए इज़ 53, ठीक है ना। A4 किसके बराबर हो जाएगा, a + 3d। तो a 53 है प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -15, 53 प्लस माइनस -45, हमें मिलेगा 5 + 3 8, ठीक है। तो इसका आंसर है 8, A4 इज़ 8। फिर हमें A5 बताना है, राइट। तो A5 इज इक्वल टू a + 4d, दैट इज़ 53 + 4 मल्टीप्लाइड बाय -15, दैट इज़ 53 माइनस 15 4 जा 60। तो ये 60 बड़ा है, 60 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 7, और साइन आएगा इसके आगे माइनस का, तो -7। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, इससे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो AP के वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने का आइडिया आ जाएगा, कहाँ पे आपको 2 इक्वेशन बनानी है, कहाँ पे आप सिर्फ D की वैल्यू फाइंड आउट करके बाकी के AP सॉल्व कर सकते हो। सो इसकी एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, कभी बहुत कम केसेस में पूछते हैं, पर बाकी वैसे आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बनता है अपनी मैम के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी।